अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स मिक्चुरेशन हो रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है, उसको कैसे एसेस खुद से कर सकते हैं कि उनको डायबिटिक हो गया है। ये जो टेस्ट होता है, अगर इसका रेंज 6.5 से अधिक है तो आप डायबिटिक हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, मी एज अ डॉक्टर आर.एस. प्रसाद, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक्स रिगार्डिंग द डायबिटीज़। एक ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आम लोग पब्लिक कैसे अवेयर होंगे कि उनको डायबिटिक हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट हु कैन से ये साइन एंड सिम्टम के कारण उसको डायबिटिक्स हो गया है। दूसरी बात करेंगे हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कब हम लोग कहेंगे कि आपको डायबिटिक हो गया, उसके लिए क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या जांचेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम, कैसे एसेस खुद से कर सकते हैं कि उनको डायबिटिक हो गया है। तो 3P हम लोग याद करेंगे। 3P से होता है पोलीयूरिया। अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स मिक्चुरेशन हो रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है उसको, और रात में जब सोते हैं तो 3, 4, 5 बार उठते हैं बाथरूम जाने के लिए, तो पहला P से पोलीयूरिया, मतलब बार बार उसको बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा। सेकेंड P से हम लोग याद करेंगे पोलीडिप्सिया, जो कि वाटर लॉस ज़्यादा होता है, बार बार यूरिन पास करता है तो उसको थ्रस्ट, प्यास भी ज़्यादा लगता है, तो जिसको बार बार पानी पीने की इच्छा उसको होगी, तो इसको बोलते हैं पोलीडिप्सिया। अब तीसरा P के बारे में बात करते हैं, पोलीफेजिया। पोलीफेजिया का मतलब होता है कि उसको बार बार भूख लगे, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद भी उसको तुरंत से लगेगा कि कुछ और खाएं हम, तो उसको मल्टीपल टाइम्स वो खाना खाने को उसको इच्छा करेगा, दैट इज़ पोलीफेजिया। ये जो डायबिटिक्स है ये डबल एज स्वॉर्ड है। अगर मैक्सिमम, अगर नॉर्मल लेवल से हायर साइड जाती है शुगर लेवल, तो वो हार्मफुल है शरीर के लिए। वो मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करती है, वो किडनी को डैमेज करेगी, लीवर को भी डैमेज करेगी, हार्ट को भी इफेक्ट करता है, साथ में अगर आई को भी इफेक्ट करता है, साथ में आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, पैर में झिंझनाहट टाइप का, टिंगलिंग सेंसेशन, चाहे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इस तरह का भी सिम्टम आएगा। दूसरा होता है कि अगर शुगर लेवल लो चला जाता है तो ये भी हार्मफुल है पर्सन के लिए। उनको पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, कन्फ्यूज़न होगा अगर लो शुगर हो जाता है तो। खास करके समटाइम क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट मेडिसिन लेते हैं बट खाना भूल जाते हैं, उस केस में उनको हाइपोग्लाइसीमिया का भी कंडीशन आ सकता है। अब है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। जब हॉस्पिटल आप पहुंचते हैं तो क्या क्या जांच होती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि आपको डायबिटिक हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द HbA1c। ये जो टेस्ट होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, अगर इसका रेंज 6.5 से अधिक है तो आप डायबिटिक हैं। दूसरा है कि अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से अधिक है तो आपको डायबिटिक है। अगर आफ्टर 2 आवर पोस्टप्रेंडियल अगर शुगर का हम लोग मेज़र करते हैं, या तो 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद हम लोग मेज़र करते हैं, पोस्टप्रेंडियल शुगर का लेवल चेक करते हैं, और वो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से ज़्यादा है तो आपको डायबिटिक है। और कब समटाइम्स वी आर जस्ट मॉनिटरिंग द ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलिटर से ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटिक है। समटाइम पेशेंट को प्री डायबिटिक कंडीशन भी होती है कि उसको आने वाले समय में डायबिटिक डेवलप कर जाएगा। उसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलिटर है तो आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको आने वाले समय में डायबिटिक हो सकता है। तो प्री डायबिटिक के लिए ये है कि आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फूड हैबिट अपना सुधारिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, चावल कम खाना है, आलू कम खाना है, ज़मीन के नीचे जितने भी होते हैं, कच्चू हो गया, ओल हो गया, ये सब का सेवन कम करना है। और जब भी आपको जो सिम्टम हमने बताया है उस तरह का कभी डेवलप होता है तो तुरंत हॉस्पिटल आएँ। और ख़ास करके तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 40-45 प्लस के जो भी हैं, उनको डायबिटिक हुआ हो चाहे नहीं हो, ये साइन एंड सिम्टम मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, नियर बाय हॉस्पिटल हमारे वरदान हॉस्पिटल में आइए और यहाँ जांच करवाइए और अपने आप को डायबिटीज़ बचाइए। थैंक यू सो मच।